ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर एक को इच्छा होती है कि वो अच्छा बने, अपने में सुधार लाए, अपना जीवन अच्छा बनाए, अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए वह चाहता है कि वो ऐसा भोजन ले जिससे वो मोटा न बने, उसी तरह के वस्त्र पहने जिससे उसका व्यक्तित्व बढ़िया लगे, उसी तरह से अपने बाल को वैसे बनाए जिससे उसका चेहरा अधिक सुंदर लगे। यानी कि आदमी चाहता है, दिल से चाहता है कि वो सुधरे, वो अच्छा बने, वो अच्छा दिखे, वो अच्छा खाए, उसे अच्छा लगे, और उसके लिए वो अनेक प्रकार की तैयारियां करता है। हमारा एक दोस्त है, उसने तय किया कि मुझे मेरा शरीर सप्रमाण बनाना है, मेरा व्यक्तित्व मुझे अच्छा करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए डाइट, ठीक प्रकार का भोजन, योगासन, एक्सरसाइज और खाने पीने में जो बदलाव लाना है उसे लाना है। अब वो खुश था क्योंकि उसे पता था क्या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले वो जानकारी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए तैयार हो गया। वो फोर्ट एरिया में गया, वहाँ ढेर सारी किताबें मिलती है सस्ते दामों में। तो उसने आरोग्य, योगासन, एक्सरसाइज, डाइट, इसके बारे में बहुत सारी किताबें लाया। किताबें घर में ले आया, घर वालों ने कुछ परेशानी जताई, इतनी सारी किताबें ले आए, कब पढ़ोगे? पढ़ने की तो आदत है नहीं। लेकिन वो बोला, ठहरो, मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, तुम्हारा साथ चाहिए। इतना ही नहीं, मेरा भोजन जो है वो अब अलग हो जाएगा। ये देखो, ये किताबें, सवेरे क्या लेना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कितने बजे खाना है, ये सब दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं अपने नगर में जो श्रेष्ठ डाइटिशियन है उनको मैं कंसल्ट करूँगा, उनकी मैं सलाह लूँगा और फिर आपको कहूँगा कि आप इस प्रकार का भोजन बनाएं। घर वाले हंस रहे थे, क्योंकि क्या होता है, जब प्रारंभ होता है तो उसमें आदमी शेर जैसा बहादुर बन जाता है। ऐसा एंथुजियाज्म रहता है, ऐसा उत्साह रहता है, ऐसी उमंग रहती है कि न जाने ये क्या कर डालेगा। लेकिन वे चुप रहे और उसने फिर कहा, देखो, मुझे ये कपड़े नहीं चलेंगे, इसके लिए मुझे ये ड्रेस चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र चाहिए, और सोने का और योगासन करने के लिए मुझे अलग प्रकार का आसन चाहिए। ये मैं कल लेने जाने वाला हूँ, आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा लो। लोग चुपचाप रहे और ये गया दूसरे दिन
बहुत सारे कपड़े, ब्रांडेड वह भी, और योगा के लिए मैट वगैरह सब लेके आया। और एक्सरसाइज के लिए ऑनलाइन कितने वेट मंगवा लिए, और सोचा अब सब कुछ बदल जाएगा। अब मेरा शरीर, और मेरा शरीर अगर सुधरेगा तो मेरा मन भी सुधरेगा, मेरे विचार तंत्र भी बदलेंगे, और विचार बदले, शरीर बदला तो मेरी भावनाएं भी बदलेगी। इमोशनली मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगा, मैं ज़ीरो में से हीरो बन जाऊंगा। बाद में तो लोग मुझे सम्मान देंगे, लोग मुझे पूछेंगे तुमने कैसा किया। फिर मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपना क्लास खोलूंगा, तगड़ी फी रखूंगा और सबको कहूँगा आप ऐसा करो, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, और मैं लाखों रुपया कमाएगा। बिना मेहनत, बिना नौकरी, बिना बिजनेस, बिना इन्वेस्टमेंट मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरा नाम आएगा, अमेरिका में मुझे बुलाएंगे, इंग्लैंड में मुझे बुलाएंगे, और मैं तो फिर कभी कभी गांव में भी जाऊंगा जो वहाँ से पैसे नहीं लूँगा। ऐसे ख्वाब देख रहा है, बहुत सोच रहा है, बहुत खुश है। अब उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के पहले दिन तो 10-12 पेज पढ़ लिए, फिर उसको अंडरलाइन करके नोट किया, अपने किताब में लिखा, और फिर खाने के बारे में कहाँ से कौन सा भोजन अच्छा मिलेगा, नेचर्स क्लब में जाना है और किसी दुकान पे जाना है, या कहीं कुलाबा जाके भोजन लाना है, ये सारा प्लानिंग कर रहा था। अब ये सब आराम से चल रहा है। बहुत सारी किताबें ऐसे, एक किताब भी वो पढ़ नहीं पाया। खाने के बारे में वो सारी चीज़ें घर पे ले आया, उसका उपयोग करने का समय नहीं मिल रहा था। दिन बीते, महीने बीते, 6 महीने के बाद वो जो अन्न लाए थे वो सड़ने लगा, वो टॉनिक लाए थे वो बिगड़ने लगा, वो किताबें कहाँ रखी ढूंढना मुश्किल हो गया, और वो जैसा था वैसा रह गया। अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। इस मोशन, ये प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्लानिंग करोगे लेकिन उसको एक्शन में नहीं लाओगे, उसको काम में नहीं लाओगे, तो आप जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। इसलिए पूर्व तैयारी करना चाहिए, लेकिन वो कार्यरत होना चाहिए। बातों बातों में रातें निकल जाती है, रातें ही नहीं निकलती, जीवन भी निकल जाता है। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, और सपने देखने वाले मुंगेरी लाल, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातूनी लोग जीवन बिता देते हैं। अब जो सबसे पहले यहाँ जो मुद्दा है, किताबें लाओ, नए नए टॉनिक लाओ, अलग अलग बिलग बिलग प्रकार के अन्न इकट्ठा करो, 2-3 डाइटिशियन को आप कंसल्ट करो। लेकिन ये सब करने के बाद हो सकता है किसी ने आपको ये भी बोला कि मानसिक बैलेंस के लिए आपको अध्यात्म में जाना चाहिए, तो किसी गुरु को ढूंढ लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, बोलेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे अरे बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेज है, लेकिन ये तो बातूनी आदमी है, बातें करता है, बातें करता है। समय बीतता है और ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ पैसे
बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ, बातें बहुत हुई, रातें निकल गई। जीवन में अक्सर सभी लोगों के साथ, हमारे लोगों को भी साथ भी, हमारे लिए भी ये उतना ही सही है। बहुत ख्वाब देखते हैं, बहुत सपने देखते हैं, शेख चली की तरह, मुंगेराल की तरह, लेकिन ये करने के लिए जो उत्साह होता है, ये कैसा होता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन बीत गए, बाद में क्या होता है इसके बारे में संभलना है। तो यहाँ कहने की बात एक है, हम लोग जो भी करने का सोचे, प्लान करें, उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक वो बेकार है। इससे तुम्हारा मनोबल कमजोर होगा, इससे तुम बार बार हिम्मत हारोगे। इसलिए छोटा अनुसंकल्प भी लीजिए, उसे पूरा करो। अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है। गुरुदेव कितनी माला करते थे? 67। हम भी करेंगे, हम भी गुरुदेव बन जाएंगे, लोगों की लाइन लगेगी, हमारा दर्शन करेंगे, हम आशीर्वाद देंगे, हम श्राप देंगे। बहुत बड़ा बड़ा प्लान, कमरा सजाते हैं, हिमालय, हरिद्वार, काशी से आसन मंगाते हैं, शंख मंगाते हैं, पूजा की सामग्री और उसके बर्तन मंगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। तैयारी की, सोचा, सपने देखे, लोगों से कहा, लेकिन ये सब बातें करते 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 बाद में सब ठंडा हो गया। कमरे में कबूतर आके कचरा करने लगे। उस कमरे को उन्होंने रखा था अलहदा, ये पूजा का कमरा है मेरा, ये आश्रम कहलाएगा। एक दिन जमाने भर के लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। वहाँ कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया। ऐसा होता है। तो कभी भी कोई भी कार्य करना हो, उसका प्रारंभ धीमा करें। आगे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ पाए तो पीछे कभी ना आए। आगे नहीं बढ़ पाए तो वहीं रहे, लेकिन पीछे ना आए। और अक्सर ऐसे लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने की बात करके, तैयारी करके, फिर उसको एक्शन में लाते। देयर इज ए मोशन, देयर इज ए नो एक्शन, नो एक्शन नो आउटकम। आज कुछ करोगे नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, आउटकम नहीं आएगा। तो ये व्यर्थ तुमने तुम्हारा कितना समय गवाया। गायत्री माता की गायत्री जप की 1 माला करनी है तो बिना रुके जिंदगी भी करो। लेकिन कहेंगे हम 70 माला करेंगे, गुरुदेव से 2 माला ज़्यादा करेंगे, हम अमर हो जाएंगे। अमर बमर नहीं हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये तुम 2 दिन भी नहीं कर पाओगे। टूटी फूटी साधना करके और इतनी सारा जप आज तक कभी किया नहीं, न पात्रता है न सात्विकता है, और उस रास्ते पे चलोगे जहाँ चलना तुम्हारे लिए संभव नहीं। ये धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, पात्रता डेवलप करनी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं, तैयारी भी बड़ी करते हैं। मोशन उनका प्लानिंग
तैयारी जबरदस्त, उत्साह जबरदस्त, बातें आहा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक्शन, कृत्य, कर्म, कार्य, उद्योग, उसमें जीरो, वे कुछ नहीं करते। तो जीवन में कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो प्रारंभ, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अनुभव। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो कम से कम भाई 3 माला के लिए, 3 माला नहीं तो 1 माला, लेकिन ये हमेशा के लिए। एक दिन भी उसमें तुम छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि एक दिन आप नहीं करेंगे दूसरे दिन भी नहीं करेंगे, छूट जाएगा। बहाने 1000 मिलेंगे, बहानों की कोई कमी है क्या? बुद्धि जो चलती है उल्टी सुलटी, बहाने अच्छे निकाल देगी। इसलिए कोई भी व्रत लो, भगवान का काम करना है, समय दान देना है, अंश दान देना है, ये बहुत से कार्यक्रमों में हाथ ऊंचा करके आ जाते हैं। ये करेंगे वो करेंगे, फिर कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़े दिन करेंगे भूल जाते हैं। 4 दिन के लिए है सब। इसलिए अगर सचमुच में अध्यात्म में विकास करना है, स्वास्थ्य अच्छा लगना है, व्यक्तित्व सुधारना है, ज्ञान बढ़ाना है, तप करना है, प्रारंभ धीरे धीरे करो, एक एक कदम लगा के करो। जो व्यक्ति पर्वत को दौड़ के पार करना चाहता है वो बीच में ही गिर जाता है, लेकिन एक एक कदम धीरे धीरे चलता है वो पर्वत पार कर लेता है। कहीं पे भी कोई भी चीज अचानक करते हैं, जल्दी करते हैं तो सफल नहीं होती। आजकल जो हम देख रहे हैं इंस्टेंट, 3 दिन में समाधि, 1 दिन में आत्मदर्शन, 3 दिन में प्यार मोहब्बत और शादी, ऐसे फॉर्मूला मार्केट में बाजार में घूम रहे हैं। वो लोग खुश हो रहे हैं, 3 दिन में मैं प्यार पाऊंगा, 3 दिन में शादी करूंगा, 3 दिन में मैं समाधि प्राप्त करूंगा। ये ऋषि तो घास फूस खा के 12 साल के बाद कुछ सिद्धियां प्राप्त करते थे। हम कुंभ मेले में भी नहीं जाएंगे, नागा बाबा से भी नहीं मिलेंगे, गंगा स्नान भी नहीं करेंगे, अपने ही घर में बोतल से पानी करके हमको समाधि मिल जाएगी, समाधि लग जाएगी, हमारे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। बाबा इतने एडवर्टाइजमेंट आती है, ऐसे लोग मिलते हैं जिसका कोई पार नहीं, और उनके जीवन में देखो व्यवहार कौन सा। यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी गंदे बातें आती है जो मातृदेवो भव पितृदेवो भव रे देश में माता पिता के अंगत संबंधों के बारे में कुछ भी बोलते हैं, लोग लाखों में उसे सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, और उन लोगों को 2 दिन में समाधि भी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? कभी अपनी बुद्धि को कहीं पे छोड़ के नहीं आना है। इसलिए प्रारंभ करो, धीरे धीरे करो, छोटा प्रारंभ करो, लेकिन कंटिन्यूटी, ये सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए। वरना क्या होगा, आप आगे बढ़ने की तैयारी में आप पीछे आ जाएंगे। आपका विकास तो नहीं हुआ, प्रगति तो नहीं हुई, अधोगति हो जाएगी और पक्की हो जाएगी। कारण क्या? कारण एक ही है, आदमी
या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जाता है, एक ही जगह पे स्थिर नहीं हो सकता। तो अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं तो निस्संदेह आप अधोगति करने लग जाएंगे, आपको मालूम पड़े या ना पड़े। तो ये जीवन को अच्छी तरह समझना है। इसके हम लोग कई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो इतिहास में या जीवन के कहीं मोड़ पे अक्सर दिखाई देते हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है, अच्छे काम का प्लान करने के बाद आप अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे संजोग भी आ सकते हैं। अभी एक हमारा मित्र मिला, बहुत गरीब लेकिन ईमानदार, सत्यवादी, मेहनत का खाने वाला। वह कुंभ मेले में गया, उसके पास एक टेम्पो था छोटा सा। उसने बोला 1.5-2 महीना में नहीं कमाऊंगा, अपना जीवन कुंभ मेले में जिनको ज़रूरत होगी वृद्ध बीमार की सेवा करूंगा। वो वहाँ चले गए, काशी से प्रयागराज तक देखते थे कि अगर कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, गरीब है, बीमार है, तो अपने टेम्पो में गद्दी बिछा कर रखी थी, उसमें बिठाते थे। साथ में उन्होंने कुछ दवाएं भी, जैसा कि बुखार की दवा हो, क्रोसिन डोलो वगैरह, सर्दी जुकाम की दवाएं, सर्दी की दवाएं, विक्स वगैरह, ये सब भी रखा था। ज़रूरत पड़े तो उनको दे सकते हैं। और अपने आप को धन्यवादी समझ रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मनुष्य जीवन काम आया। ये महाकुंभ मेला इतने सालों के बाद आता है। भारत का नहीं, विश्व का एक ऐसा प्रसंग है जहाँ पे हम गर्व ले सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर आस्था की बात, नदियों की व्यवस्था, ये सब अद्भुत है। ये सिर्फ भारत में ही होता है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इसमें रहना और इसमें परोपकार के काम करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। और बात भी सच है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ये सबकी सेवा कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आया, उसके कारण टेम्पो गिर गया। अब टेम्पो में उसने एक वृद्ध आदमी को और एक वृद्धा को बिठाया था। वो टेम्पो के साथ गिर गए। गिरने के बाद उनको इंजरी हुई, लेकिन ये सज्जन था। उसने कहा ये मेरे माता पिता नहीं, फिर भी मैं श्रवण बन सकता हूँ। उन्हें अस्पताल ले गए और अस्पताल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रयागराज में मेले में बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ उन्हें एडमिट किया और उसने अपने जिनके माता पिता थे उस बेटे को उसने फ़ोन किया कि आपके माता पिता मेरे टेम्पो में चल रहे थे, एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में एडमिट किया है। अगर आप आते हो तो ठीक है, वरना मैं आपके बेटे की तरह ही, आपकी ही तरह उनकी सेवा करूँगा। लड़का आ गया और आने के बाद माता पिता को पूछा। माता पिता ने कहा कि हम लोग जा रहे थे, थक गए थे, तो इसने कहा मेरे टेम्पो में बैठो। तो हम बैठ गए, गिर गए, लग गया। बेटे ने उसका कॉलर पकड़ लिया, बोलता मेरे माँ बाप तो चल रहे थे, उसको क्यों बिठाया, और मारा। मारने के बाद कहा मैं अभी कोर्ट में केस करूँगा, मैं पुलिस को केस करता हूँ। तुम्हारे जैसे नालायक के कदम, मेरे माता पिता तो चल के जा सकते थे,
काय के लिए बिठाया? मारा भी, पुलिस केस भी किया, पुलिस उठा के ले गई, ये परेशान हो गया। बहुत दिनों के बाद आया, बोलता रमनीक भाई हमने तो छोड़ दिया, हम अभी धर्म का काम नहीं करेंगे, हम तो अभी कोई बीमार रहेगा तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के बुखार बढ़ा देंगे, कोई गिरेगा तो लात मार देंगे। ये ऐसा कैसा? और ये सहज है, ये प्रतिक्रिया, इट इज रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसा जीवन में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। ऐसे टाइम पे क्या करना, ये हम लोग अगले गुरुवार को देखेंगे। आज के लिए